हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय के द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 1 कर रहे हैं, जो कि 5 जुलाई 2021 की है। ये है क्लास 7 की वर्कशीट और विषय है गणित। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सभी प्रश्नों को पूरा करें, सही या गलत बताएं। 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो देखो, 0 प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 ये सब क्या होती है? प्राकृत संख्या। अगर हम 0 से शुरू करते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसमें पूछा गया कि 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो 0 तो एक प्राकृत संख्या है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। सेकंड देखिए क्या कहा गया, 7 एक पूर्णांक नहीं है, बल्कि जबकि -7 क्या होते हैं? हमेशा पूर्णांक होते हैं ना। तो यहाँ लिखा है -7 एक पूर्णांक नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया। नीचे दी गई तालिका को पूरा करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर तालिका का उपयोग करके लिखें। तो आइए सोल्व करते हैं इसे। बहुत आसान है ये। देखिए क्या कहा गया, हमें कुछ संख्याएं दी गई है, हमें बताना है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, इसके गुणनखंड कितने हैं और गुणनखंडों की संख्या लिखनी है। तो देखो क्या कहा गया है, क्या आपने देखा है कि अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं? अभी हम आगे देखेंगे तो हम एक बात समझेंगे कि अभाज्य जो संख्या होती है उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद संख्या और एक नंबर 1। तो आइए इस हम जो टेबल दिया गया है इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ध्यान से करेंगे इसे, और बहुत ही आसान टेबल है। नंबर 1 देखो, ये क्या है? एक विषम संख्या है। ये क्या है? एक विषम संख्या है, और इसके गुणनखंड क्या होगा? सिर्फ एक ही इसका गुणनखंड होगा, और गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 1। अगर 2 की बात करते हैं तो 2 एक सम संख्या है, और ये क्या है? एक अभाज्य संख्या। मतलब 2 अपने टेबल के अलावा और 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, तो 2 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 1 और 2 इसके गुणनखंड है, और 2 क्या हो जाएगी? इसके गुणनखंडों की संख्या, जैसे कि 1 और 2। अब हम बात करते हैं 3। 3 क्या है? एक विषम संख्या है। 3 क्या है? एक विषम संख्या है, और ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। आपको ये टेबल अपनी नोटबुक में बनाना होगा। तो 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 और 3। ध्यान से देखेंगे आप, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 और 3। तो टोटल गुणनखंड कितने हुए इसके? 2। अब देखते हैं 4। 4 क्या है? एक सम संख्या है, और ये क्या है? एक भाज्य संख्या। जब 1 से 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं तो वो क्या हो जाती है? भाज्य संख्या। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। तो 3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अब देखते हैं 5। 5 किस टेबल में? 5 कौन सा नंबर है? पहले तो विषम संख्या है, और ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। किस टेबल में आता है? सिर्फ 1 और 5 के टेबल में आता है। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 2। आगे देखते हैं 6। आगे देखिए 6 क्या है? 6 है एक सम संख्या। 6 क्या है? एक सम संख्या। तो 6 क्या है? एक सम संख्या है, और इसके साथ ये क्या है? एक भाज्य संख्या। कैसे? कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 7। 7 क्या है? एक विषम संख्या है, और ये क्या है? एक अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 1 और 7 के टेबल में आता है। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2। उसके बाद 8। 8 कैसी है? एक सम संख्या है, और ये क्या है? एक भाज्य संख्या। 1 2 4 और 8 इतने टेबल में आता है। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 4। ठीक है। अब देखते हैं 9। 9 क्या है? एक विषम संख्या है, और ये भी भाज्य संख्या है। क्यों? 1 3 और 9 के टेबल में आता है। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 3। अब देखते हैं 10। 10 क्या है? एक सम संख्या है, और ये क्या है? एक भाज्य संख्या। 1 2 5 और 10। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब देखते हैं 11। 11 क्या है? एक विषम संख्या है, और ये क्या है? एक अभाज्य संख्या। ये सिर्फ 1 और 11 के टेबल में ही आता है। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 2। अब देखते हैं 12। 12 क्या है? एक सम संख्या है, और ये क्या है? एक भाज्य संख्या। ध्यान रखेंगे, भाज्य संख्या जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 6 और 12। टोटल कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड है इसके। इसके कितने गुणनखंड है? 6 गुणनखंड। अब 13 की बात करते हैं। 13 क्या है? एक विषम संख्या है, और एक अभाज्य संख्या है। 1 और 13 ही इसका क्या है? गुणनखंड है। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 2। अब हम बात करते हैं 14। 14 क्या है? 1 के टेबल में, सॉरी 14 क्या है? एक सम संख्या है, और ये क्या है? एक भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है?
भाज्य संख्या है, कौन कौन से टेबल में आता है, देखो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 7 के टेबल में और 14 के टेबल में। कितने टेबल में आता है, 1, 2, 7 और 14, ठीक है। उसके बाद देखो अगर अब हम बात करते हैं 15 की, तो 15 क्या है, एक विषम संख्या है और ये भी क्या है, एक अभाज्य, ये भी सॉरी क्या है, एक भाज्य संख्या। कौन कौन से टेबल में आता है, देखो आप खुद लिखो, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 15 के टेबल में। तो कितने गुणनखंड हो गए इसके, कितने गुणनखंड हो गए इसके, 4 गुणनखंड हो गए। अभी तक हमने देखा कि 1 और 3, 1, 4 और 3 इन्हीं के केवल 3 गुणनखंड है। ध्यान से देखो बाकी सभी संख्याएं सम नंबर में है गुणनखंडों की। 1 का एक विषम है, 4 भी क्या है, सिर्फ इसके 3 ही गुणनखंड है। 4 के गुणनखंड कितने हैं, 3 और 9 के गुणनखंड कितने हैं, 3। अब हम आगे देखते हैं, आगे देखो दिया गया है 16। 16 में देखो क्या कहा गया है, सम संख्या है, भाज्य संख्या 1, 2, 4, 8, 16, इसके क्या है गुणनखंड और टोटल गुणनखंड कितने हुए इसके 5। अब आप क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमें दिए गए थे, वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड विषम संख्या में थे। टोटल कौन कौन सा था, देखो एक 1 था, एक कौन सा था, 4 था, हमने देखा था इसके क्या गुणनखंड थे 1, 2, 4 और एक हमने देखा था 9, है ना। नंबर 9 के गुणनखंड कितने थे, 1, 3 एंड 9 और इसके अलावा हमने देखा 16। ये नंबर ऐसे हैं जिनके गुणनखंड क्या है, विषम संख्याओं में है। अगला क्वेश्चन देखो, वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड सम संख्याओं में है, बाकी सब संख्याओं के गुणनखंड कितनी संख्याओं में है, सम संख्या में है। तो आप लिख सकते हैं 2, 3 जितनी भी नंबर है आप 16 तक ये सब लिख सकते हैं। 10 और 12 के सार्व गुणनखंड लिखिए। 10 और 12 के सार्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे, जो 10 में भी आते हो 12 में भी आते हो। तो 1 और 2, देखो 1 और 2 ऐसा गुणनखंड है जो 10 में भी आता है और 12 में भी आता है। इसके अंदर आप सारे नंबर 16 तक के नंबर लिख देंगे 1, 4, 9, 16 को छोड़कर सेकंड क्वेश्चन में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, छायांकित भाग को भिन्न से सुमेलित कीजिए। 1/2, 1/2 कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं 1/3, 1/3 कौन सा भाग हो जाएगा, ये देखो ये वाला जो भाग है ये क्या हो जाएगा 1/3। 1/4 कौन सा हो जाएगा, बताओ 1/4 कौन सा हो जाएगा, सोचो सोचो 1/4 कौन सा हो जाएगा। इसके अंदर देखो थोड़ा सा दिया गया है, यहाँ देखो ये हो जाएगा 1/, कलर चेंज कर लेते, चलो दिख ही रहा है, ये हो जाएगा 1/4। 2/2 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 1/5। इस तरह से आप इनको भिन्न को जो मैचिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिए गए गोलों को इस प्रकार सही अंकों में भरिए कि ताकि जोड़ने और घटाने पर 20 आ जाए। देखो सबसे पहले हम देखते हैं 4 में क्या जोड़ा जाए कि 20 आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 16 जोड़ा जाए तो 20 आ जाएगा। 17 में क्या जोड़ा जाए कि 20 आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 जोड़ा जाए। 20 किस में से घटाया जाए कि 20 आ जाए, तो हम लिखेंगे 40 में से अगर हम 20 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 20। 33 में से क्या घटाया जाए कि 20 आ जाए, तो हम लिख देंगे 13, अगर 13 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। 1 में क्या जोड़ा जाए कि 20 आ जाए, तो हम यहाँ लिख देंगे 19 आ जाए। 20 में क्या 20 किस में 0 जोड़ा जाए कि 20 आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 20 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 29 में से क्या घटाया जाए कि 20 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 9 घटाया जाए। किस में से 5 माइनस करने पर 20 आएगा, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 25 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये ध्यान से वर्कशीट इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में करिएगा, इसी तरह से सर्कल बनाकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।